हाय लियो, सिंह राशि। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम यहाँ पर आपकी रीडिंग कर रहे हैं। हम देखने वाले हैं इस टाइम पीरियड में आपकी डिवाइन टीम आपको क्या अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहती है। ये बेसिकली करंट सिचुएशन को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपके लिए हैं जो आपकी डिवाइन टीम आप तक पहुंचाना चाहती है इस रीडिंग के माध्यम से। तो अपनी एनर्जीज को इस वीडियो के साथ कनेक्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, और गहरी लंबी सांसें आपको लेनी है। अपने माइंड को शांत कीजिए, खुद को शांत कीजिए और अपनी डिवाइन टीम से प्रार्थना कीजिए कि इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको गाइड करें, आपको आप तक जो मैसेज वो पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स सी। लियो, सिंह राशि। अगर आपका सन मून राइजिंग लियो है, असेंडेंट लग्न राशि आपकी लियो है या नाम राशि से राशि आपकी लियो है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी लियो, क्या इंपॉर्टेंट मैसेज आप उनको डिलीवर करना चाहते हैं इस टाइम पीरियड में। ओके, पहला ही कार्ड 9 ऑफ सोर्ड्स का है। Thank you so much. Emperor, okay. तभी सबसे पहला मैसेज ही ना आपके लिए आया कि अपनी एनर्जीज को, अपने इमोशंस को बैलेंस करें इस टाइम पीरियड में, राइट। थैंक यू हर्मिट। हाँ जी, लियो सिंह राशि। टू ऑफ सोर्ड्स, ओके। हाँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल। सेकेंड टाइम आप फॉर श्योर किन्हीं ना दो सिचुएशन में स्टक हो। मुझे ऐसा लग रहा है दो सिचुएशन, दो चीजें, दो लोग, दो पाथ पर स्टक हो। और मैं जो यहाँ पर सबसे पहले जो मैं फील कर पा रही हूँ ना, आप पता क्या है, जो मुझे आपके लिए यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि आप लोग जो है ना, आप दोनों को लेकर के चलना चाह रहे हो, दोनों चीजों को, दोनों पार्ट्स को लेकर के चलना चाह रहे हो, बट ये पॉसिबल नहीं है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको डिसीजन तो लेना होगा। आप दोनों जगह चलकर नहीं जा, मतलब दोनों, ये तो कहते हैं ना, दो नाव में पैर रख करके आप नहीं चल सकते आगे। आपको एक नाव को छोड़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप खुद नदी में डूब जाओगे, राइट। तो आपके लिए जो इस टाइम पीरियड में इंपॉर्टेंट मैसेज आपको पहुंचाया जा रहा है ना, अपनी सिचुएशन को लेकर के आप इस रीडिंग को देखिएगा, इस गाइडेंस को लेने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग्स होती हैं। अब जिनके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है, जो इस तरह की दुविधा में है, उन्हीं के लिए मैसेज आएगा, राइट। तो जबरदस्ती चीजों को अपने ऊपर अप्लाई मत कीजिए, पर ऐसा भी मत कीजिए कि ईगो में आकर के चीजों को इग्नोर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत क्या है कि आप सच को देखना नहीं चाह रहे हैं। और इंट्यूटिवली अगर मैं बोलूं, आप सच जानते हो, आपको पता है आपको क्या करना है, आपको क्या करना चाहिए, या फिर मैं ये बोलूं कि आपको पता है कि मेरे लिए, मुझे क्या सही है,
ठीक है, बट आप वो एक्शन लेना नहीं चाह रहे हो। सामने घोड़ा है, हॉर्स है, ये एक्शन को डिनोट करता है। एक्शन पता है आपके सामने है, आपको पता है कि मुझे ये एक्शन लेना चाहिए, ये सही है, बट आप वो एक्शन ले नहीं रहे हो। आप जैसे अभी भी चीजों के ठीक होने का वेट कर रहे हो। अभी उसमें से अब यहाँ पर जो दो चीजें है ना, अब दो चीजों में से एक जो है, एक पाथ या फिर एक जगह जो है वो सही है, जिस तरफ आपको डिसीजन लेना है, जो आपको एक्शन लेना है, और एक चीज को छोड़ना है डेफिनेटली। अब जिस चीज को छोड़ना है ना, वो चीज बहुत टॉक्सिक नजर आ रही है, वो बहुत ज्यादा ना, आप ऑब्सेस्ड हो, आपको ऐसा लग रहा है नहीं मैं इस चीज को नहीं छोड़ पाऊंगा, नहीं छोड़ पाऊंगी, ये चीज मुझसे नहीं छूटेगी। ठीक है, मतलब आप, ऐसा नहीं है कि आप उस सिचुएशन से नहीं आ सकते बाहर, आप आ सकते हो पर आप नहीं आ रहे हो। ठीक है, आप और या तो ऑब्सेस्ड हो या फिर बहुत ज्यादा मतलब जिसे कहते हैं ना कि आपको आदत पड़ चुकी है उस जगह की, उस चीज की, उस इंसान की, तो आप जैसे बाहर ही नहीं आ रहे हो, खुद से ही नहीं आ रहे हो। इसी वजह से आप इस समय बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना, अगर मैं बोलूं आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके आसपास बहुत चीजें क्लैशेस हो रहे हैं, लोगों से बहुत ज्यादा क्लैशेस हो रहे हैं, बट उससे भी ज्यादा अगर मैं बोलूं आपके अंदर बहुत ज्यादा क्लैशेस हो रहे हैं। अभी आपको डिसाइड करना है, कुछ परिस्थिति, कुछ तो चीजें आपकी लाइफ में यहाँ पर चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर एंजाइटी है, यहाँ पर वरीज है, यहाँ पर टेंशन है। अब इस टेंशन से जो है, एक सेकेंड, या अब इस टेंशन से जो है ना, आप बाहर कैसे आ सकते हो? अब इस टेंशन से आप तभी बाहर आ सकते हो जब आप एक टॉक्सिक एनर्जीज को रिलीज करो। ये सिर्फ आपका डर है, ये सिर्फ आपका वहम है, आप इससे बाहर आ सकते हो। यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं। मैं और थोड़ा सा इस चीज को देखती हूँ। ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर ये कोई टॉक्सिक अनहेल्दी कोई आपकी जॉब हो सकती है। ठीक है, जहां आप किसी वजह से, किसी रीजन से आप वहां पर हो, कोई लालच हो सकता है आपका। ठीक है, हाँ, यस, ये पैसा हो सकता है, ये आपकी खुद की स्वतंत्रता हो सकती है, आपकी खुद की, जिसे कहते हैं ना आप, ये बेसिकली आपका कोई कंफर्ट जोन हो सकता है, या फिर ये कोई, यस डेफिनेटली, 9 ऑफ पेंटिकल्स ना, ओ सी, डेथ का कार्ड, डेथ का कार्ड ना ये भी डिपिक्ट कर रहा है कि ये कंडीशन अंत होने पर आ गई है। कुछ ऐसा आपके जीवन में हुआ है या हो रहा है अभी कि ये सिचुएशन खत्म होने पर आ रही है और हो रही है, और आप उसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन में हो। लिटरली यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। आप में से कोई है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या फिर जिस तरह से भी आप देखिए। ओके, आप किसी चीज को बहुत यहाँ पर प्रॉब्लम इशू पता ही क्या है विद द एम्परर ना, आप सही नहीं क्या बोलूं मैं इसको, एम्परर ना एक फादर काइंड ऑफ एनर्जीज है। ओके, एक तरफ ये आपकी जिद को बता रहा है, आपकी जिद कि मैं इस चीज को नहीं छोड़ने वाली या नहीं छोड़ने वाला, समझ रहे हो? एक तरफ ये आपकी जिद को, एक तरफ ये आपकी ईगो को बताता है, दूसरी तरफ ना ये जो एक नकारात्मक साइड से आया है ना, क्योंकि ये डिसिप्लिन को बताता है, ये नियम को बताता है, आप नियम के विरुद्ध चल रहे हो, जो एक नियम है आप उसके विरुद्ध जा रहे हो, आपने उसके विरुद्ध कुछ काम किया है, कुछ तो है। अब ये आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए। यहाँ पर फॉर श्योर यहाँ पर पैसे का मैटर हो सकता है, स्टेबिलिटी का मैटर हो सकता है, आजादी का मैटर हो सकता है, कुछ तो है यहाँ पर। ओके, कुछ तो है यहाँ पर। तो आपको उसी चीज को ना रिलीज करने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है
उस चीज को रिलीज करो। वो टॉक्सिसिटी है, वो टॉक्सिक एनर्जीज है। मे बी आपको कोई एडिक्शन हो, आपको किसी चीज की आदत है आपको। मैं बोल ही देती हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए लोन की भी एनर्जीज मिल रही है। किसी को मतलब कुछ बैड हैबिट्स, जबरदस्ती लोन लेना, ऐसी एनर्जीज, कोई किसी प्रकार की एडिक्शन, ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पर फील हो रही है आप लोगों के लिए। तो आपको ये बोला जा रहा है, ये जो भी पुरानी एनर्जीज, ये ओल्ड एनर्जीज की बात करता है, उसकी डेथ की यहाँ पर बात करता है कि अब नहीं चलेगी वो चीज, अब वो पुरानी आदत, अब वो पुरानी सिचुएशन नहीं चलेगी। अब आपको उसको रिलीज करना होगा। ये कोई छुपी हुई एनर्जीज हो सकती है, ये कोई छुपा हुआ इंसान हो सकता है, ठीक है, जो सबके सामने विजिबल नहीं है। उसी चीज का डर है ये जो आपके सामने आ रहा है इस टाइम पीरियड में। आपको उसको रिलीज करने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। इस टाइम पीरियड में आपको उस एनर्जीज को रिलीज करना होगा। वो चीज खत्म होने पर आ रही है। अगर आप अभी भी रेजिस्ट करोगे तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, तो बहुत यहाँ पर वो वाली एनर्जी से फिर यूनिवर्स अपने तरीके से चीजों को जो है लेकर के आगे बढ़ते हैं। ये चीज आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगी आगे जाकर के। बहुत दूर की बात नहीं बोल रही हूँ। अब उस एनर्जी से बाहर निकलने का वक्त आ गया है। अब आपको उस एनर्जी से बाहर आना होगा। दिस इज द टाइम। आपको अपनी कॉलिंग को सुनना होगा। आपको क्या समझाया जा रहा है, आपको क्या बताया जा रहा है, सुनिए, अपनी इंट्यूशन को सुनिए, डिवाइन की इस आवाज को सुनिए। आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं। आप पर बहुत ज्यादा ना रेजिस्ट कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा उस एनर्जी को, जैसे आप कह रहे हो कि थी ना ना ना, मैं इस एनर्जीज को नहीं जाने दूंगा, मैं फाइट करने के लिए रेडी हूँ। अगेन यहाँ पर वॉन्ट्स की एनर्जीज है, फायर की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। देख रहे हैं, एरीज साइन यहाँ पर बहुत स्ट्रांग आ रही है। मतलब फायर एनर्जीज, ये ईगो की एनर्जीज आ रही है कि नहीं नहीं, भले ही अब वो उस चीज का अंत आ चुका है, अब वो चीज बच नहीं सकती, अब वो चीज जाएगी ही जाएगी, बट आप अभी भी उस चीज के लिए फाइट कर रहे हो, तभी तो ये हालत है आपकी। यूनिवर्स कह रहे हैं जाने दो उस एनर्जी को। कहीं ना कहीं आप और आपका परिवार भी यहाँ पर हो सकता है सफर कर रहा हो। ओके, ये एनर्जीज भी है यहाँ पर। ओ माय गॉड, जस्टिस की एनर्जीज है ये। कुछ आप में से कुछ लोगों के लिए इलीगल कोई सिचुएशन हो सकती है। ऐसी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर मिल रही है। लेट्स सी और यूनिवर्स यहाँ पर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लियो, ओ माय गॉड, पता है ये देखिए, ये कार्ड गिरा है, मैं कर रही थी ट्रस्ट, और ये है डिवाइन टाइम का कार्ड है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैंने बोला ना, आप जिद कर रहे हो किसी चीज को लेकर के, आप पकड़ रहे हो। लिटरली वो टाइम आ चुका है। यूनिवर्स आपको इस टाइम पीरियड में ये बताना चाह रहे हैं, इस टाइम पीरियड में जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना, ये जो भी सिचुएशन हो रही है, ये आपके ही हाईएस्ट गुड के लिए हो रही है। ये आप ही के हाईएस्ट गुड के लिए हो रही है। ये आप ही के भले के लिए हो रही है, आप ही के अच्छे के लिए हो रही है। तो इस टाइम पीरियड में ना आपको इस चीज को होने देना है। अपने कंट्रोल को छोड़ दो, रेजिस्ट मत करो इस एनर्जी को, अपने कंट्रोल को छोड़ दो। यूनिवर्स आपको यहां पर बोल रहे हैं। देखिए, कोई इंसान भाई, अगर मैं बोलूँ ना, ये जैसे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इससे बाहर आने के लिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं। आपको पता है सिचुएशन में क्या करना है। मैं यहाँ पर ये बोल ही नहीं सकती हूँ इन कार्ड्स को लेकर के कि आपको नहीं पता है कि आपको क्या करना है, क्योंकि पहला ही यहाँ पर जो सेकंड कार्ड आया है यहाँ पर वो साफ बता रहा है। बट आप खुद से स्टक हो किसी सिचुएशन में, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, बट आप नहीं, आप देख करके भी चीजों को अनदेखा कर रहे हो। ओ, 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 ओ। कर्मा का कार्ड है, बैलेंस की एनर्जी से यहाँ पर, ठीक है। अभी एक चीज यहाँ पर बताना चाहती हूँ, अगर आपके थ्रू कुछ ऐसी सिचुएशन है लियोस, समझिए इस मैसेज को, समझिए। तो आप अभी भी ना अपने कर्मा को, कर्मा में एक गुड एनर्जीज को ऐड कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि इसकी नेगेटिविटी थोड़ी थोड़ी सी कम हो जाएगी। एक होता है ना कि हाँ, एटलीस्ट आपने फाइनल टाइम में, डिवाइन टाइम में आपने एक राइट चॉइस ली है।
आप रेजिस्टेंस में नहीं रहे हो, आप जिद्दपन में नहीं रहे हो, आपने गलत एक्शंस नहीं लिए हैं, समझ रहे हो? आपने सही चुनाव किया है, आपने सही चुना है, आपने सही एक्शंस लिए हैं। तो वही चीज आपको करने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड है, ये कहीं ना कहीं डिसीजन लेने की बात करता है, चॉइस लेने की बात करता है, वो भी सही चॉइस लेने की बात करता है, भले ही वो चॉइस आपके लिए डिफिकल्ट हो अभी, पर वो डिफिकल्ट चॉइस आपको बनाने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। आपको अभी भी ना जिसे कहते हैं कि अब ये एक फाइनल टर्म आपका चल रहा है, अभी जो आप एक्शन ले लोगे, अब इस एनर्जी को सुनिए अच्छे से, अभी जो आप एक्शन ले रहे हो वो आपका जिसे कहते हैं ना आगे का समय जो है निर्धारित करेगा। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है, अभी आपके पास वक्त है, आपको यूनिवर्स यहाँ पर देख रहे हैं, आपके पास वक्त है, आप सही चॉइस बनाते हो, अभी भी मतलब कर्म की बात हो रही है यहाँ पर, अभी भी आप कर्म सही कर रहे हो, सही डिसीजन ले रहे हो, सही एक्शन लेते हो या नहीं लेते हो, इस पर जैसे यूनिवर्स की बहुत अच्छे से नजर है। मैंने बॉटम ऑफ द डेक आपको दिखाया नहीं, वॉचिंग का कार्ड था, बहुत अच्छे से नजर वो बना करके चल रहे हैं इस टाइम पीरियड में। लेट्स सी और क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आपको, लियो सिंह राशि सिचुएशन को लेकर के। देखो ये कार्ड्स ना यहाँ पर एक चीज बता रहे हैं कि यूनिवर्स एक्चुअल में इस सिचुएशन, ये जो सिचुएशन हो रही है ना, एक्चुअल में यूनिवर्स आपको हेल्प ही कर रहे हैं, आपकी मदद ही कर रहे हैं, आपको किसी बहुत नेगेटिव चीज से ना आपको सेव किया जा रहा है, समझ रहे हो आप, लेकिन आप समझ ही तो नहीं रहे हो, आप फिर भी ना उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो बहुत ज्यादा। मुझे यहाँ पर माइंड मैनिपुलेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका दिमाग ना, आपका माइंड आपको खुद को मैनिपुलेट कर रहा है, आपको सच्चाई देखने नहीं दे रहा है, बट यहाँ पर हम सारा ब्लेम आपके दिमाग को नहीं डाल देंगे, समझ रहे हैं आप, यहाँ पर सारा ब्लेम आपके दिमाग को नहीं डाल देंगे ये कह करके, क्योंकि एक्शंस तो आपके हाथ में है, डिसीजन तो आपके हाथ में है। यूनिवर्स आपको किसी चीज से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप उनके बच्चे हो, ठीक है, पर आपको कंट्रोल छोड़ना होगा, आपको अपना जिद छोड़नी होगी। यहाँ पर यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं ट्रस्ट करो इस सिचुएशन पर, ट्रस्ट करो इस एनर्जीज पर, ठीक है, खुद पर काम करो, खुद के ऊपर काम करो। अब इस टाइम पीरियड में जो भी आप डिसीजंस बना रहे हो, एक्शंस ले रहे हो, उस पर खुद की नजर आपकी होनी चाहिए। सफरिंग पास्ट अफेक्टिंग द प्रेजेंट, डेफिनेटली आपके पास्ट के डिसीजन, आपके पास्ट के एक्शन इस समय आपको सफर करा रहे हैं, इस समय आप जो भी फेस कर रहे हो, जो भी सिचुएशन फेस कर रहे हो, ये आपके पास्ट के एक्शंस हैं, पास्ट के कुछ सिचुएशंस हैं, पास्ट के कर्मा है, जिस वजह से आप ये सिचुएशंस को डील कर रहे हो इस टाइम पीरियड में, समझ रहे हैं आप। तो इस चीज को आपको यहाँ पर इस टाइम पीरियड में समझना होगा। अगेन ये तो मुझे ऐसा लग रहा है, अभी मैंने एरीज की भी रीडिंग करी है, तो उनके लिए भी बड़ा डिसीजन टाइम आ रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कलेक्टिव लेवल पर ये एनर्जीज चल रही है, चॉइसेस आपके हाथ में है। लेट्स सी फाइनल कार्ड्स आपके लिए क्या बोलते हैं। थैंक यू डिवाइन एंजल्स। देखिए पहले तो आप आउट ऑफ बैलेंस हो, आपकी एनर्जीज बैलेंस नहीं है, ठीक है, ओके, जगलिंग टू मैनी थिंग्स, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। पहले तो आपको अपने भीतर बैलेंस ढूंढना होगा, अपने अंदर, मैंने बोला ना इनर कन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है, आपके भीतर बहुत कन्फ्लिक्ट, बहुत दुविधा चल रही है, आप खुद ही नहीं डिसाइड कर रहे हो, आपकी ईगो डिसाइड ही नहीं करने दे रही है, आपका डर डिसाइड ही नहीं करने दे रहा है, आपका ऑब्सेशन डिसाइड ही नहीं करने दे रहा है। तो पहले खुद के अंदर बैलेंस क्रिएट करो, बैलेंस लाओ, तभी आप चीजों को अच्छे से समझ पाओगे, तभी आप सच्चाई के साथ उस तरफ आगे एक्शन ले पाओगे। चैलेंज डेफिनेटली है इस समय, लिमिटेशंस को रिलीज करो इस टाइम पीरियड में। आपको ना लिटरली ये एनर्जीज ऐसे आना ना, आपको जैसे ये पता है कैसी एनर्जीज लग रही है, जैसे मैंने अभी आप मुझे देख रहे होंगे, मैंने गहरी सांस ली है
ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। लिटरली खुद को जैसे चैलेंज करने वाली एनर्जीज हो सकती है, बट आपको खुद को चैलेंज करना है। अगर आप इस सिचुएशन से बेहतर, मैंने एक बार बोला था ना, जैसे अगर आप कोई टफ काम अपनी लाइफ में करना चाहते हो ना, आपको लग रहा है कि वो चीज आपसे नहीं होगी, तो आप खुद को चैलेंज कर दो कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। बिलीव मी, आप अपना 1000%, अपना 1000% दोगे, आप इतना एफर्ट अच्छा डालोगे अपना उसमें। तो लिटरली यहाँ पर भी अभी भी आपको इस टाइम पीरियड में आपको ये बोला जा रहा है, जो चीज आपको लग रहा है ना कि वो चीज आप नहीं कर पाओगे, वो चीज आपसे नहीं हो पाएगी, आप उस चीज से बाहर नहीं आ पाओगे, या आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, उस तरह का एक्शन नहीं ले पाओगे। बिलीव में आप ले सकते हो। अपने आप को किसी तरह के जिसे कहते हैं ना, किसी तरह के लिमिटेशंस में, किसी तरह के थॉट्स में, लाइंस में मत बांधो कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। आप अपनी पोटेंशियल को नहीं जानते, समझ रहे हैं आप? तो आपका अब ये बात ये भी बता रही है कि आपका खुद का दिमाग ही आपको रोक रहा है ना, आपका खुद का दिमाग ही आपको रोक रहा है, वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है। तो खुद को लिमिटेशन से बाहर निकालो। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है यहाँ पर। आपको जो चीज लग रही है कि वो चीज नहीं हो पाएगी, या फिर इस चीज से तो नहीं मैं बाहर आ सकता, आप आ सकते हो, डेफिनेटली आ सकते हो। ये आपको करना होगा। यूनिवर्स आपको यहाँ पर वो एक, यू कैन से, आपको टाइम दे रहे हैं। मतलब टाइम तो दे ही नहीं रहे हैं, मैं तो ये बोल भी नहीं सकती, क्योंकि वो चीजें हो रही हैं। डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन टाइम है ये। डिपेंड करता है कि आप क्या डिसाइड करते हो, क्योंकि डिसीजन तो आपको लेना ही लेना है। आज नहीं तो कल डिसीजन आपको लेना ही है, पर आप क्या लेते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यस माय डियर लियो, ये आपकी रीडिंग है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को डेफिनेटली शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।